हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम गर्व ठाकुर जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। गेम है 1943 की। खेलने वाले खिलाड़ी है विक्टर ल्यूबिंस्की वर्सेस मिखाइल बॉटविनिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस गेम को। मैं इस गेम को शुरू करने से पहले बोर्ड को जरा रीशफल कर देता हूं, क्योंकि ब्लैक पीसेस से यहाँ मिखाइल बॉटविनिक खेल रहे हैं। E4 के साथ यहाँ विक्टर ने शुरू किया। E5 मिखाइल बॉटविनिक ने खेला। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेज A6, बिशप हटा A4 स्क्वायर पर, नाइट F6, बिशप टेक्स C6, B टेक्स C6, देन नाइट C3, तो D6, D4, देन नाइट D7, D टेक्स E5, D टेक्स E5, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। फिर बिशप आया D6 स्क्वायर पर, नाइट E2, देन ब्लैक कैसल्स, नाइट G3, देन रुक B8। तो B3 यहाँ पहले ही विक्टर ने कर लिया है अपने पॉन पर। चलिए ध्यान रखा है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन बिशप E3, G6, देन C3, A5, तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, क्वीन E7, देन रुक F गोज टू D1, नाइट C5, तो नाइट आया E1 स्क्वायर पर, नाइट E6, देन नाइट D3। दोनों खिलाड़ी अपने अपने लिमिटेशंस में अपने पीसीस को रीशफल, बेटर पोजीशन, बेटर प्लेसमेंट के साथ उम्मीद कर रहे हैं अच्छा पोजीशन करने की। वेल, नाइट आया F4 स्क्वायर पर। नाइट एक्शंस तो हो ही नहीं सकते। अगर व्हाइट यहाँ नाइट एक्शंस के लिए जाएगा तो आगे क्या होगा, फॉग लगेगी। अगर यहाँ बिशप से नाइट लिया जाएगा तो उसके बाद अपनी प्रॉब्लम्स है। ये F फाइल में F4 स्क्वायर पर पॉन आ चुका होगा, नाइट पर अटैक बनेगा, नाइट हटेगा और उसके बाद ये F पॉन एक कदम और आगे पुश करके यहाँ कैसल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा डेंट डाल सकता है। खैर, यहाँ हुआ पहले F3, बिशप A6 और नाइट पर नॉट इतना ज्यादा क्योंकि रुक है यहाँ C4, इसीलिए शायद व्हाइट ने पहले ही कर लिया है। C5, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर और प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया है यहाँ इस F4 स्क्वायर पर, इसीलिए मिखाइल बॉटविनिक ने यहाँ किया नाइट टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन रुक एट E गोज टू D1, नाइट आया E2 स्क्वायर पर, C6, देन नाइट C3 स्क्वायर पर, और नाइट के लिए आउटपोस्ट तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है यहाँ पर। वेल, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप पर प्रेशर भी था। क्वीन पर अटैक आया तो क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, रुक D4, और फ्रेंड्स रुक के D4 स्क्वायर पर आने के बाद मिखाइल बॉटविनिक को बहुत बड़ा एडवांसमेंट मिल गया। यहाँ रुक टेक्स रुक नहीं हो सकता, अदरवाइज पॉन ऐसे स्क्वायर पर आ जाएगा जो यहाँ नाइट और बिशप पर फॉक लगा रहा होगा। इसमें इट मींस ब्लैक के पास पूरे चांसेस है यहाँ अपने रुक्स की बैटरी तैयार करने के। तो व्हाइट ने यहाँ नाइट को रखा E2 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना बिशप C8। आप चाहें तो इस रुक को ले सकते हैं, एक्शन सेक्रीफाइस दिया है यहाँ मिखाइल बॉटविनिक ने। नाइट टेक्स D4, C टेक्स D4, बिशप पर अटैक है, बिशप गया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ C5, रुक F1, तो F5। और फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए कि व्हाइट का ये बिशप बिल्कुल मेरे ख्याल से आउट ऑफ दिस बोर्ड। यहाँ इस पर इसके करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास है नहीं। बिशप बहुत फ्रस्ट्रेटेड कंडीशन में है। बिशप G3, तो बिशप D7, रुक एट ए गोज टू D1, देन हुआ F4, बिशप पर ही अटैक बना, बिशप F2। कोई अच्छा स्क्वायर इस बिशप को नहीं मिलने वाला अब इस गेम में, क्योंकि यहाँ जैसे ही 4th रैंक में पॉन्स आ चुके हैं, इस बिशप के लिए बहुत अच्छा स्क्वायर अवेलेबल हो ही नहीं सकता। G5, देन G4 एंड परसेंट किया, F टेक्स G3, बिशप टेक्स G3। चलिए फाइनली इस बिशप को ब्रिदर तो मिला। बिशप H3, यहाँ रुख पर अटैक है, ब्रिदर क्या मिला, और प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। व्हाइट को, विक्टर को यहाँ अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ रुक F2 स्क्वायर पर गया तो ब्लैक ने एक और मूव चला, बॉटविनिक ने आपने इस H पॉन को आगे पुश करके इसी बिशप को दोबारा ट्रैप करने की कोशिश की, तो अब फाइनली रुक को ही मूव करना पड़ा। और जिस डी फाइल में व्हाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार की है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। H3, देन बिशप F2 ऑब्वियस है, लेकिन हाँ एक बैकवर्ड पॉन, उस पर कुछ डिफेंस होने के चांसेस जरूर है व्हाइट के, क्योंकि मिखाइल बॉटविनिक का ऑब्वियस मूव है रुक को F8 स्क्वायर पर लाकर उसी पॉन पर अटैक बनाने का, तो रुक D3 करने का मौका यहाँ व्हाइट को फाइनली मिल गया। रुक F2, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर, किंग H7, देन रुक G1 स्क्वायर पर, बिशप आया D8 स्क्वायर पर, तो क्वीन E2। और वैसे भी मुझे काफी समय से लग रहा है कि ब्लैक का अटैक जरूर यहाँ इस F3 पॉन से ही शुरू होने वाला है। अगर क्वीन F6 की ऑप्शन ऑप्ट करी भी जाए तो क्या होगा। चलिए इस F3 पॉन पर थोड़ा गेम का फोकस रहेगा, क्वीन मूव कर लेते हैं, देन होगा G4 का मूव डेफिनेटली आएगा और यहाँ इस बिशप पर अटैक बनेगा ही बनेगा। F टेक्स G4 का मतलब हो गया डायरेक्टली बिशप, तो यहाँ कम से कम व्हाइट का हाथ से गया, लेकिन क्वीन G6 यहाँ पहले ब्लैक चल सकता है। क्यों चल सकता है आप यहाँ देखिए,
कि यहाँ एक चेक भी आती है, लेकिन रुक टेक्स H3, क्वीन टेक्स C4 चेक, रुक आएगा G2 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F2। और फ्रेंड्स ब्लैक इस गेम में बहुत अच्छी कंडीशन में होगा अगर उस तरह से गेम आगे बढ़ती है, ये मेरा मानना है। लेकिन यहाँ क्वीन गई थी F7 स्क्वायर पर, बात तो वही पड़ी, बात तो लगभग वही है, लेकिन क्वीन हाँ दूसरे एंगल से जरूर एंट्री कर सकती है यहाँ इस अटैक में। तो अब व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा D1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन H5, वही प्रेशर बनाने की कोशिश है। और गेम स्ट्रेटेजी क्या है ब्लैक की, इस जी पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाने की। तो शायद व्हाइट को इस बिशप को E1 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था। और अगर ये बिशप E1 स्क्वायर पर जाता भी है तो क्या होगा, चलिए एक बार देखते हैं। ब्लैक यहाँ ऑब्वियस अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इस जीपॉन को ही आगे पुश करेगा। एफ टेक्स G4 होगा, देन बिशप टेक्स G4, क्वीन पर अटैक बनेगा। रुक टेक्स G4, ओके, रुक टेक्स क्वीन टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4, रुक टेक्स G4। आई थिंक ब्लैक इज रियली बेटर फ्रॉम हेयर नाउ, क्योंकि यहाँ इस पॉन का डिफेंस तो कभी भी नहीं हो सकता और दो कनेक्टेड पासर्स बहुत हैवी हो जाएंगे यहाँ मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए। लेकिन यहाँ बिशप को लिया गया E3 स्क्वायर पर, यहाँ विक्टर ने अपने इस बिशप को सेक्रीफाइस किया है। सोचकर क्या किया है, ऑब्वियस है D टेक्स C3, ठीक है आप मेरा बिशप लो, मैं आपके बिशप पर टारगेट लगाता हूँ, रुक टेक्स D8 मुझे भी करने का मौका मिलेगा और ओपन किंग पोजीशन के सामने व्हाइट फिर मेरे ख्याल से इस गेम को अच्छे से डोमिनेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ हुआ क्वीन टेक्स F3 चेक, यहाँ अभी इस बिशप को नहीं लिया गया। और फ्रेंड्स क्या गजब का मूव है, क्वीन टेक्स F3, देन रुक टेक्स F3 और बिशप के पिन होने का पूरा फायदा उठाया गया है। बिशप टेक्स G5, रुक टेक्स D3 यहाँ पर हुआ, देन बिशप टेक्स D8। फ्रेंड्स फाइनली किसी तरह से यहाँ व्हाइट के बिशप को तो एंट्री मिली है और शायद वो कुछ पॉन्स भी जीत जाए, लेकिन डी पॉन का पासर के रूप में होना और अगर ई पॉन भी किसी तरह से पासर के रूप में निकल आया तो बहुत गेम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं व्हाइट की। रुक आया E3 स्क्वायर पर, एज ऑब्वियस स्ट्रेटेजी वही है। आई थिंक यहाँ बिशप टेक्स H4 भी हो सकता था, किया जा सकता था, करना चाहिए था शायद, लेकिन बिशप आया D6 स्क्वायर पर, क्या करने आया आई डोंट नो। रुक टेक्स C4, बिशप टेक्स C5, रुक E2, दैट्स इट। मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हो चुका है। रुक आया D1 स्क्वायर पर, क्या जरूरत है इस डी पॉन को आगे पुश करने की। यहाँ ब्लैक पहले अपने बिशप को लाएगा G4 स्क्वायर पर, या मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये बिशप F5 स्क्वायर पर भी जाना चाहिए था ताकि डी पॉन आगे आराम से पुश हो सके। बल H3, बिशप पर अटैक बना, बिशप टेक्स H3, देन हुआ बिशप टेक्स D4, कर देना चाहिए था क्या व्हाइट को। E टेक्स D4 रहता, रुक टेक्स D4, बिशप पूरा अप होता, 3 पॉन 2 पॉन, नहीं गलत मूव है ये। लेकिन B4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और अगर यहाँ ब्लैक पॉन लेता है तो व्हाइट का बिशप एक सही स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा आई थिंक। लेकिन बिशप आया F5 स्क्वायर पर जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, देन हुआ बिशप D6। और फ्रेंड्स बिशप का D6 स्क्वायर पर जाना मेरे ख्याल से थोड़ा लेट भी हो चुका है, वैसे तो एक चेक भी आ सकती है, दी जा सकती थी यहाँ से चेक। तो ब्लैक और क्या कर सकता था, बिशप C2 वॉज एन ऑप्शन, रुक पर अटैक बनता और रुक कहाँ जाता फाइनली A1 या इसी फर्स्ट रैंक में कहीं ना कहीं रहता, देन H3। और अगले मूव में मेरे ख्याल से ब्लैक यहाँ कुछ चेक्स देखकर अपने इस पॉन को क्वीन आराम से प्रमोट कर लेता। लेकिन चलिए गेम में देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था D3, इस डी पॉन को आगे पुश किया, फर्क नहीं पड़ता कोई। B टेक्स A5, B टेक्स A5 का मूव फ्रेंड्स कोई मतलब नहीं है, यहाँ फाइनल मूव था मिखाइल बॉटमनिक का अपने इस H पॉन को आगे पुश करने का। और यहाँ इस मूव के बाद विक्टर लिबिंस्की ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन मैं आपको लगभग पहले भी बता चुका हूँ कि H पॉन जैसे ही आगे पुश हुआ है, यहाँ व्हाइट लाइट स्क्वायर पर है, अगले मूव में यहाँ एक चेक आनी है और उस चेक के बाद जैसे ही व्हाइट का किंग इस G1 स्क्वायर पर आएगा उसके बाद H पॉन क्वीन प्रमोट होगा ही होगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम है जो गर्व ठाकुर जी ने हमें सभी लोगों को बताई है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।